हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कि एसिड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन हाउ टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट। अब अगर मैं सबसे पहले कोई भी जब हमारी थ्योरीज आती है, कॉन्सेप्ट आता है, तो वो एंशिएंट से स्टार्ट होता है, कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम एसिड बेस सॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट बाय द टेस्ट। अब हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर एनालिसिस करेंगे तो कैसे एनालिसिस करेंगे? तो जो हमारा एसिड होता है वो कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होता है। सोर इन टेस्ट का मतलब क्या हो गया? सोर इन टेस्ट से समझ में आ रहा है कि जिसे हम कहते हैं खट्टा, खाने में वो कैसा होगा? खट्टा होगा। तो हमारा जो एसिड है वो कैसा है? सोर इन टेस्ट है। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस कैसा होता है? बेस खाने में थोड़ा सा कड़वा होता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे सोप आपने कभी टच किया होगा, अगर अजीब सा टेस्ट लगता है, अजीब सा जी में चलने लगता है, इट इज कॉल्ड द बिटर। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेस कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड मतलब सोर, बिटर मतलब बेस मतलब बिटर, बी से बना बेस और बी से बना बिटर। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट। और सॉल्ट की बात करें तो इट विल बी अ न्यूट्रल इन कंडीशन, यानी वो कई कैटेगरी का हो सकता है। तो मेन अभी हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे तो अभी सिर्फ एसिड और बेस का ही करेंगे। दूसरी चीज, हाउ टू आइडेंटिफाई। अब जब मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंग चले, ये मेरी एंशिएंट थ्योरी है, जो हमारी टेस्ट एनालिसिस थ्योरी है वो हमारी एंशिएंट थ्योरी है। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, यानी हम अगर कंपाउंड देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जब मैं उसे ब्रेक कर रही हूँ, जब आयनाइज कर रही हूँ, जब डिसोशिएट कर रही हूँ, तो ब्रेक होने पर वो मुझे क्या दे रहा है? H प्लस आयंस दे। यानी ये थ्योरी हमारी किसकी है? ये हमारी ल्यूइस थ्योरी है। ल्यूइस के अकॉर्डिंग, ल्यूइस क्या कहते हैं? ल्यूइस के अकॉर्डिंग एसिड अगर इसको हम डिसोशिएट करें तो ये क्या देगा मुझे? माइनस आयंस देगा, और एक पॉजिटिव आयंस देगा, वो कैसा होगा? H प्लस के फॉर्म में होगा। अब एग्जांपल दे दें, CH3COOH एसिडिक एसिड, इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो ये कैसे ब्रेक होता है? CH3COO माइनस H प्लस के फॉर्म में ब्रेक होता है। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो ये ब्रेक कैसे होता है? H प्लस में और NO3 में, -1 में H मिल गया। HCl की बात करें तो किसमें ब्रेक होता है? H प्लस में, Cl माइनस में। और अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2CO3 की बात करें तो ये किस में ब्रेक होता है? H प्लस में, CO3 माइनस 2 में। ठीक है, यहाँ 2H हो जाएगा। H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस में ब्रेक होता है? 2H प्लस आयंस में, SO4 माइनस 2 में। H3PO4 H प्लस में प्लस PO4 माइनस 3 में। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, जितने H आपके डिसोशिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1H है तो जितने पॉजिटिव मिलेंगे उतने ही निगेटिव चार्ज ले देना है। तो ये मेरा प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ 1H था तो 1H लिखा, यहाँ भी H1 था तो 1 लिख दिया, यहाँ भी H1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ कितने 2 हैं? H कितने हैं? 2। तो H यानी H पे प्लस 2 तो लिख नहीं सकते, तो यानी 2 टाइम्स H है, तो मैंने लिखा 2H प्लस। उसी रिस्पॉन्स में मैंने रेफरेंस में मैंने -2 आयंस देखी यहाँ पे, यानी इसको जब मैं डिसोशिएट करूँ तो ये कितने देगा? -2 आयंस देगा। H2SO4 यहाँ 2H है तो यानी 2H प्लस लिखा, यानी +2 है, उतने ही माइनस होनी चाहिए। SO4 भी यानी क्या हो जाएगा? माइनस में। H3PO4 की बात करें, यहाँ H प्लस और PO4 माइनस 3, यहाँ पे क्योंकि 3H प्लस थे तो यहाँ PO4 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें बेस की कहानी की, तो अब हम सेम एज सेकंड कैटेगरीज बेस की पढ़ते हैं। बेस में कैसे आइडेंटिफाई, एसिड के बाद हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है बेस का और मैंने उसको डिसोशिएट किया, डिसोशिएट करने पर क्या मिल रहा है? OH माइनस मिल रहा है। तो वो मेरा कैसे आप पता करोगे? जैसे मैंने लिखा NaOH, तो अब मैं इसको जब आयनाइज्ड करती हूँ तो ये आयनाइज्ड होता है Na प्लस OH माइनस में। अगर मैं लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस इसको ब्रेक करती हूँ Ca प्लस 2 OH माइनस में, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, इसकी से कोई मतलब नहीं है। फिर AlOH का होल थ्राइस क्या हो जाएगा? Al प्लस 3 प्लस OH 3OH माइनस 1। तो अब अगर आपके सारे के सारे आपको क्या मिल रहे हैं? OH मिल रहे हैं। रिएक्शन में अगर OH माइनस मिल रहा है तो वो बेस है, और अगर H प्लस आयंस प्रोडक्ट में यानी रिएक्शन के बाद मिल रहा है तो वो मेरा क्या होगा? एसिड होगा।
अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा पहली टर्मिनोलॉजी है। अब दूसरी, ये लुईस के अकॉर्डिंग, ये हमारा कॉन्सेप्ट लुईस कहता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको क्या ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये इससे पूछा जाता है सीबीएसई में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक कंपाउंड लिखती हूँ CH3COOH, इसको मैंने डिसोशिएट किया और इसने दिया CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है। अब जरा सा क्वेश्चन को समझिए, ये मेरा CH3COOH और CH3CO माइनस और H प्लस मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है। अब आप जरा सा बताइए, इस एसिटिक एसिड के पास कितने H हैं? तो इसके पास 4H है, बट ये क्या 4 के 4H दे रहा है? नहीं, ये क्या दे रहा है, केवल एक H दे रहा है। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और एक गरीब इंसान मेरे से पैसा मांग रहा है और मैं उसे कितना दे रही हूँ, मैं उसे 10 रुपए दे रही हूँ। और वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास क्या है, जिसके पास 5 रुपए हैं, बट वो 5 के 5 रुपए दे रहा है। तो मैं कहूँगी कि ज्यादा अच्छा इंसान कौन है, जिसने पूरे के पूरे 5 रुपए दे दिए। तो अब क्योंकि इसने क्या किया, जितने एच थे उसने सारे के सारे एच प्लस के फॉर्म में नहीं दिए, तो ये किस तरीके का एसिड है, ये हमारा वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। ये आपका वीक एसिड हो गया। तो आपका एसिडिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ये आपको याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी जो नेचर गिफ्टेड कंपाउंड्स हैं, वो आपके वीक एसिड होते हैं। तो ये याद रखिएगा, नेचर गिफ्टेड कंपाउंड, नेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वीक एसिड। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जिनमें आपका क्या होगा, जितने भी, जैसे HCl की बात करें तो 1H है, पूरा का पूरा H दे रहा है, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें HNO3 की, क्या ये कुछ अपने पास रख रहा है, नहीं, H प्लस NO3 माइनस 1 की, ये पूरा का पूरा H दे रहा है। तो ये मेरा कैसा एसिड है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, H2SO4। अब H2SO4 को मैंने ब्रेक किया 2H प्लस SO4 माइनस 2 में, ये पूरे के पूरे H दे रहा है, यानी ये भी मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर देखिए पूरे के पूरे H दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर कुछ बचा ले रहा है अपने पास H तो वो हमारा वीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपसे देती हूँ कि अगर हमारे पास, मैं H2SO4, इसका डिसोसिएशन कैसे लिख रही हूँ, H प्लस HSO4 माइनस 1। एग्जाम में क्वेश्चन आया H2SO4, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, भाई ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आपको ध्यान देना है कि उसका डिसोसिएशन अगर फॉर्मेट दे रखा, यानी मैंने कहा H2SO4 और H2SO4 को डिसोशिएट किया H प्लस में, इस तरीके से नहीं किया, H प्लस एंड HSO4 माइनस में, तब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको HSO4 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसने अपने पास एक H बचा के रख लिया। अगर एक H बचाया है तो ये किस तरीके का है, ये वीक एसिड है। अब हम बात करते हैं वीक बेस की। तो वीक बेस क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको फिर से अब एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस को समझने का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, ये इसको उल्टा अपोजिट कर दीजिए। अगर इसके पास OH वैल्यू जितनी कम होगी, उसका अर्थ है उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर इज टोटली डिपेंडेंट द OH माइनस। अगर OH जितनी जल्दी डिसोशिएट होंगे तो वो कब डिसोशिएट होंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए बेसिक एक मेटल के साथ ऐड होता है, मेटल की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। मेटल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, OH को वो उतनी टाइटली पैक्ड करेगा और OH को निकलने नहीं देगा। तो OH जितनी आसानी से निकल जाए, कब निकलेगा आसानी से, जब उनकी नंबरिंग कम होगी। तो जितने कम OH आयन, उसका जो बेसिक नेचर है उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं NaOH की, LiOH की, KOH की बात करूं तो ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बट अगर जितनी ज्यादा OH की वैल्यू होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वीक बेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अब हम लोग एसिड और बेस के नेचर में इंडिकेटर से कंपैरिजन करते हैं। अब जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे तो पहली चीज आपको समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स।
जैसे अगर हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोजन का डिसोसिएशन कर रहे हैं H+, अगर मैं एसिड या बेस का डिसोसिएशन कर रहे हैं H+ OH मिल रहा है तो बेस हम समझ ले रहे हैं। दूसरा आता है इंडिकेटर, यानी किसी की हेल्प के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने एसिड और बेस को। तो सबसे पहले आपका आता है लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो जो लिटमस पेपर है, अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू इन कलर है, एसिड के लिए बता रही हूँ, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो ब्लू कलर कन्वर्ट इन अ रेड एंड रेड इज अ नो चेंज। आपको खुद पता है ब्लू को वो रेड में कन्वर्ट करेगा, तो रेड का जो कन्वर्जन है वो नहीं होगा। अगर रेड लिटमस पेपर है तो एज इट इज वो रेड बना रहेगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो जो बेस है मेरा वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा ब्लू में, और अगर मेरा ब्लू लिटमस पेपर है तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। इसको नोट करते हुए आप चलिएगा। फिर आपके पास आता है रेड कैबेज लीव्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे जो इंडिकेटर्स है, ये नेचुरल इंडिकेटर है, कॉल्ड द नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में नंबर 1 आता है रेड कैबेज लीव्स। इसमें जो पेटल्स होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं। अगर आपने पत्ता गोभी देखी हो तो उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो बाहर का कवरिंग होती है, वो हमारी किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। तो जो रेड है, नो चेंजेस। एसिड का मतलब समझिए डेंजर, डेंजर का मतलब होगा डेंजर का कलर क्या होता है, रेड। तो मोस्टली हमारा जो एसिड है इसमें रेड ही शो करेगा, तो रेड इन कलर। और अगर बेस की बात करें तो रेड कन्वर्ट इन नेचुरल। अब कैबेज नेचुरल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो ग्रीन इन कलर शो करेगा। फिर टर्मरिक की बात करें, टर्मरिक जो है वो मेरा येलो कलर का होता है। एसिड में इसका कोई इंपैक्ट नहीं करता। अगर आप लेमन जूस डाल दीजिए तो देखिएगा कोई चेंजेस नहीं होंगे टर्मरिक में। बट वही अगर आपने क्या किया, सोप में यूज कर रहे, सोप इज अ बेसिक इन नेचर, तो कैसा हो जाता है, रेड इन कलर। तो टर्मरिक जो है हमारा एसिड में येलो इन कलर और बेस में हमारा कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। फिर उसके बाद करें, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन हमारा जो है वो आपका कैसा होता है, कई कलर्स का होता है। बट आप ये याद रखिएगा कि फिनोप्थेलिन को जब भी हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे, कोई भी कलर का फिनोप्थेलिन हो, तो एसिड उसको क्या करता है, एसिड से हाईली रिएक्टिव, तो फिनोप्थेलिन को कलरलेस कर देता है। क्यों? क्योंकि फिनोप्थेलिन मेरा नेचुरल फॉर्म से जनरेट होता है, तो उसको कलरलेस कर देता है। जबकि बेस हमारा क्या करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवर्सेबल रिएक्टिविटी मिलेगी। जो फिनोप्थेलिन की एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो फिनोप्थेलिन में रिवर्स फॉर्म मिलेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, एसिड फिनोप्थेलिन के कलर्स को कलरलेस कर देता है, जबकि बेस क्या करता है, रेड इन कलर कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। याद करने का आसान तरीका मैं बता रही हूँ, एपीसी। एपीसी का मतलब हो गया एसिड फिनोप्थेलिन कलरलेस, एपीसी याद कर लीजिए। इसी तरह बी, जो बीपीआर हो है, बीपीआर याद रहेगा। तो बीपीआर मतलब क्या हो गया, बी मतलब बेस फिनोप्थेलिन, आर मीन्स द रेड इन कलर। फिर बात करते हैं मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो एसिड की में मेथिल ऑरेंज की रिएक्टिविटी पिंक इन कलर होती है, जबकि बेस में कैसी होती है, येलो इन कलर होती है। अब इसके लिए आसान तरीका क्या है, एसिड, ठीक है, एसिड पिंक इन कलर, यानी एप्पल का कलर कैसा होता है, पिंक कलर का। तो एसिड फिनोप्थेलिन के लिए, मेथिल ऑरेंज के लिए बता रही हूँ, एप्पल पिंक इन कलर, तो मेथिल ऑरेंज में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर एसिड डालेंगे तो। जबकि बेस यानी बनाना का कलर कैसा होता है, येलो इन कलर होता है। तो मेथिल ऑरेंज का बेस में कैसा कलर हो जाता है, येलो इन कलर। अनियन की बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप क्या करते हैं, लेमन में, मतलब अनियन को कट करिए और लेमन जूस डाल दीजिए तो उसकी फ्रेगनेंस जो है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो है वो उसकी जो अनियन की स्मेल है वो और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जबकि हम बात करें अगर वही बेसिक सॉल्यूशन अगर आपके पास कहीं है, आपके पास कोई, और आप अनियन में उसको, अनियन उसमें डाल दीजिए, तो ये सब ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है बेस के साथ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी जितने भी स्मेलिंग वाले इंडिकेटर्स हैं, स्मेलिंग वाली आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो क्या कर लेता है, स्मेललेस कर देता है। यानी कि जो स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, यानी आपको स्मेल जो है अनियन की वो नहीं लगेगी। एसिड में ज़्यादा लगेगी, बेस में बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये जितने भी मैंने आपकी सिलेबस में इंडिकेटर्स हैं या जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, वो मैंने आपको बता दिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।